नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। प्रश्न इस प्रकार से है कि आपको 3 बिंदु दे रखे हैं और आपको बताना है कि जो तीनों बिंदु हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी ये तीनों बिंदु जो हैं अगर हम दो को मिला दें तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ 3 बिंदु है, तो हम सबसे पहले इन बिंदुओं को नाम दे देते हैं कि ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमने लिखा बच्चों कि पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है और तीसरा बिंदु को हमने नाम दे दिया सी है। अब हम यहाँ पे दूरी सूत्र काम में लेंगे। दूरी सूत्र से यहाँ दूरी सूत्र से पता लगाएंगे कि ए से बी की लंबाई कितना है, भुजा ए बी की लंबाई कितना है, भुजा बी सी की लंबाई कितना है और सी ए की लंबाई कितना है। तो हम पहले ए बी की लंबाई निकालेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो कभी भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी बतानी हो तो हम ये सूत्र काम में लेंगे। जैसे हमें a से b तक की दूरी बतानी है और इस बिंदु a को तो हम मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। ठीक है, जो बिंदु थोड़े छोटे हैं उनको हम x1 y1 ले लेंगे और जो बड़े बिंदु हैं जिनमें संख्याएं बड़ी है वो x2 y2 है, मान रख देंगे। तो ए बी x2 माइनस x1, x2 है यहाँ पे 6 है ना, x2 का मान 6, फिर माइनस x1 का मान 5 है। तो ये आएगा 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस अब मान रखेंगे y2 का। y2 आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, ठीक है, और ये माइनस, और आप देख रहे हैं कि y1 का मान माइनस में है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि y2 माइनस है ना, क्योंकि y1 का मान भी माइनस में है का स्क्वायर और ये सभी भी रूट में है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर और 2 के आगे क्योंकि 2 बार माइनस आ गया तो ये 2 हो जाएगा प्लस का और 4 भी है प्लस का, तो 4 प्लस 2 यानी 6 का हम वर्ग करेंगे। तो 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, अब ये रूट में है और ये आएगा रूट 37 इकाई। ठीक है, अब रूट 37 कम वर्गमूल और आगे सरल नहीं कर सकते तो ये आ गया ए बी की लंबाई। तो ये ए से बी तक की जो लंबाई है ये आया रूट 37 इकाई। इसी तरह से अब हम B से C की भी लंबाई निकालेंगे और हमें ये सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या दो भुजाएं बराबर आती है क्या। अब हम निकालेंगे, अभी तो हमने निकाला था A से B तक की लंबाई, अब हम निकालेंगे B से C तक की लंबाई। B से C तक की लंबाई निकालना चाहते हैं तो एक तो हम बिंदु लेंगे B और एक बिंदु लेंगे C। तो एक तो ये बिंदु B और एक ये है C। तो अब इस B को तो मान लेते हैं x1 y1 और C को मान लेंगे x2 y2, मान रखेंगे। तो सूत्र यही काम में लेंगे कि x2 में से x1 घटा दो, x2 है यहाँ पे 7 है ना, तो x2 की जगह 7 माइनस x1 की जगह 6 है ना का स्क्वायर प्लस अब हम मान रखेंगे y2 का मान देखिए -2 है और y2 की जगह -2 और माइनस y1 यानी -4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 7 माइनस 6, 7 में से 6 घटा देंगे तो आएगा 1 का, फिर वर्ग करेंगे और प्लस, और 2 भी माइनस में है और 4 भी माइनस में है, 2 माइनस और 4 माइनस तो हो जाएंगे 6 माइनस का स्क्वायर करना है। 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36। 6 क्योंकि माइनस में है तो भी इसका जो वर्ग है बच्चों, कोई भी संख्या अगर माइनस में हो तो उसका वर्ग प्लस में ही आता है। तो यह भी आ रहा है 36 प्लस 1 यानी रूट 37। तो B से C की जो लंबाई है ये भी आ रही है रूट 37। तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं तो बराबर हो गई, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज तो कंफर्म है। अब हम इसका AC भी निकाल लेते हैं। इसी तरह से AC भी हम ज्ञात करेंगे, तो इसी सूत्र से हम निकालेंगे AC। तो एक तो आप लेंगे C और एक लेंगे A। इसको मान लेते हैं कि ये x2 y2 है और C को तो x2 y2 और A को मान लेंगे x1 y1। ठीक है, फिर इसी सूत्र में मान रखेंगे दूरी सूत्र से।
तो सबसे पहले हम मान रखेंगे x2 का। x2 को हमने लिया है 7 माइनस x1 का मान है 5, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर प्लस अब हम मान रखेंगे y2 का। y2 का मान है -2 और माइनस y1, और y1 का मान भी माइनस में है 2। तो यहाँ पे मान रख रहे हैं y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको सरल करके हम लिखेंगे 7 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ 2 तो माइनस का है, और ये क्योंकि इस 2 के आगे 2 बार माइनस आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2 का वर्ग तो 4, लेकिन ये +2 है और ये -2, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से तो आ रहा है 0, तो ये आएगा 4, और 4 का वर्गमूल तो होता है 2। तो इस प्रकार AB की लंबाई √37 आई, BC की लंबाई √37 आई, और जो अपन ने लास्ट में निकाला AC की लंबाई आ रही है 2 इकाई। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है, AB और BC बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ, ठीक है, यहाँ AB है ना, AB की लंबाई √37, BC की लंबाई भी √37, तो यहाँ AB बराबर है BC के। तो अतः त्रिभुज जो बना, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये था बच्चों चौथा प्रश्न। अब देख रहे हैं बच्चों पांचवा प्रश्न। इसमें ये लिखा हुआ है कि प्रश्न इस प्रकार से है कि किसी कक्षा में 4 मित्र हैं A B C D। 4 मित्र हैं A B C D। 4 मित्र A B C D बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आते हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? तो वो ABCD क्या वर्ग है? दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। ठीक है, यानी कुल मिला के हमें 4 बिंदु दे रखे हैं। एक तो बिंदु A है, एक B है, एक C है और एक D है, और हमें बताना है कि क्या ABCD क्या वर्ग होगा क्या। तो यहाँ हमें पहले A का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। A का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो पता लगाने के लिए नीचे आइए। तो A का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो आएगा 3। ठीक है, तो A का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो आएगा 3, और जो y कोऑर्डिनेट है वो आएगा 4। ठीक है, इसी तरह से B का देखिए। B में x का मान तो है, x कोऑर्डिनेट तो है 6 और y कोऑर्डिनेट है 7। ठीक है, इसी तरह से C यहाँ पर है, x का मान 9, y का मान 4, तो C जो है 9,4। और इसी तरह से D यहाँ पर है ना। तो यहाँ से अगर अपन नीचे आते तो x का मान तो 6 और y का मान 1 है। तो कुल मिला के यहाँ आपको 4 बिंदु दे रखे हैं। तो पहले चित्र को देखिए और इनका कोऑर्डिनेट पता लगाएंगे, और फिर ये पता लगाएंगे कि क्या ABCD वर्ग है क्या। ठीक है, तो यहाँ 4 बिंदुओं में पता लगे हैं, तो हम लिखेंगे। तो यहाँ बिंदु A 3,4, B 6,7, C 9,4 और D जो बिंदु है यहाँ पर है D जो बिंदु है वो 6,1 है। और हमें ये चेक करना है कि क्या ABCD वर्ग है क्या। तो हम सबसे पहले A से B तक की दूरी निकालेंगे। हम ये पता लगाएंगे कि A से B तक की दूरी क्या है। तो हम दूरी सूत्र से निकालेंगे AB की लंबाई क्या है, और दूरी सूत्र होता है वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो A और B, क्योंकि B में संख्याएं बड़ी है तो इसको हम x2 y2 लेंगे, और इसमें संख्याएं छोटी तो इसको x1 y1 लेंगे। ठीक है, x2 में से x1 घटाना है, मतलब दोनों के x कोऑर्डिनेट को घटाना है। x2 यानी 6 में से घटाएंगे 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर
प्लस y2, y कोऑर्डिनेट 7 में से घटाएंगे 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 में से 3 गया 3 का वर्ग करेंगे और 7 में से 4 गया तो भी 3 का वर्ग करेंगे। ठीक है, 3 का वर्ग 9 और 9 18, तो ये आएगा √18 इकाई। ठीक है, तो ए से बी तक की जो लंबाई है वो √18 है। इसी तरह से बी सी निकालेंगे। तो अब हम एक बिंदु लेंगे बी और एक लेंगे सी। तो बी और सी, तो इसको हम कहते हैं x1 y1, सी को कहते हैं x2 y2। तो सूत्र ये होगा। ठीक है, तो बी और सी में देखिए x2 यानी 9 में से हम घटाएंगे 6 को, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है यहाँ पे 4 माइनस 8 करेंगे 7 का स्क्वायर। 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 6 जाएगा तो 3 और 4 में से 7 जाएगा तो -3। ठीक है, 3 का वर्ग प्लस 9 माइनस 3 का वर्ग भी प्लस 9, तो ये भी आ रहा है √18। ठीक है, तो बी सी, ए बी √18 आ रहा है, बी सी भी √18 आ रहा है। अब हम निकालेंगे, ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब निकालेंगे सी डी, वही दूरी सूत्र से। तो एक तो हम लेंगे सी और एक लेंगे डी। तो एक तो सी है और एक डी है। सी में संख्याएं बड़ी हैं तो इसको तो x2 y2 और डी में x1 y1 मान के करेंगे। इसी तरह से x2 यानी 9 में से x1 यानी 6 घटाना है, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 9 में से 6 गया तो 3 और 4 में से गया तो भी 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 फिर 9 यानी ये भी आ रहा है √18। तो सी डी की लंबाई भी आ रही है √18। अब हम निकालेंगे ए डी या डी ए। इसी प्रकार ए डी निकालेंगे। तो एक तो हम लेंगे डी और एक लेंगे ए। तो डी और ए को लेंगे। ए में संख्या छोटी है तो इसको हम x1 y1 कह दें और इसमें संख्या बड़ी तो इसको x2 y2 कह दें। तो इसी सूत्र से, दूरी सूत्र से x2, क्योंकि d और a की लंबाई निकाल रहे हैं तो x2 यानी 6। ठीक है, तो 6 में से घटा देंगे 3, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, और इसी तरह से 1 में से घटाएंगे 4 का स्क्वायर। 6 में से 3 गया तो 3 और 1 में से 4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे। तो 3 का वर्ग भी 9 माइनस 3 का वर्ग भी 9 यानी ये भी आ रहा है √18। तो इस तरह से हमने देखा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है। हम कह सकते हैं कि हाँ ये वर्ग हो सकता है क्योंकि वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तभी हम ये नहीं कह सकते कि ये वर्ग ही होगा। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो वो वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब अगर हमें कंफर्म करना है कि वर्ग ही है तो अब हम निकालेंगे विकर्ण की भी लंबाई, क्योंकि वर्ग में जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये एक्चुअल में वर्ग है ये पता लगेगा। अब हम निकालेंगे इसके विकर्ण की लंबाई। तो यहाँ हम निकालेंगे विकर्ण, एक तो ए से सी की लंबाई और एक निकालेंगे बी से डी की लंबाई। तो हम पहले विकर्ण ए से निकालेंगे। तो अब हम निकालेंगे विकर्ण ए सी। इसके लिए एक तो लेंगे बिंदु ए और एक लेंगे बिंदु ये वाला सी, और सी में हम देख रहे हैं कि संख्याएं बड़ी है तो इसको हम x2 y2, सी को तो x2 y2 और ए को x1 y1 मान लेंगे। अब x2 और x1, तो x2 का मान है 9, x2 का मतलब है अब हम a से c की लंबाई निकाल रहे हैं, और ये है c तो है x2 y2 और a है x1 y1। इस सूत्र में मान रखेंगे x2 माइनस x1 यानी x2 का मतलब है 9 माइनस x1 यानी 3 का स्क्वायर। इसी तरह से y2 4 और y1 भी 4
का स्क्वायर, 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर, 4 में से 4 गया तो 0 का स्क्वायर। ये तो खत्म हो गया। 6 का वर्ग 36 और 36 का वापस वर्गमूल लेंगे तो आएगा 6 इकाई। तो ये है विकर्ण AC जो कि 6 इकाई आया। अब हम निकालेंगे विकर्ण BD। इसी प्रकार विकर्ण BD निकालेंगे। अगर हमें विकर्ण BD निकालना है तो एक तो हम बिंदु लेंगे ये B और एक बिंदु लेंगे D, B और D। इसको हम कहेंगे x2 y2 और इसको हम कहेंगे x1 y1। ठीक है, तो x2 में से घटाएंगे x1 दूरी सूत्र से, तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 6 का स्क्वायर और y2 यानी 7 माइनस 1 का स्क्वायर। 6 में से 6 जाएगा तो 0 और 7 में से 1 गया तो 6 का वर्ग 36। ये तो खत्म हो गया। 6 का वर्ग 36 और 36 का जो वर्गमूल है 6 इकाई। तो हमने देखा कि विकर्ण AC भी 6 इकाई आया, विकर्ण BD भी 6 इकाई आया। तो दोनों विकर्ण बराबर हैं और चारों भुजाएं भी बराबर हैं। तो यहाँ भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD और भुजा DA बराबर है, यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर है और इसके दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर है। विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD के। जब चारों भुजाएं बराबर हो और दोनों विकर्ण भी बराबर हो तो हम कहेंगे कि वो जो आकृति है वो एक वर्ग होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए ABCD एक वर्ग होगा, एक वर्ग होगा। बच्चों, अब हम देख रहे हैं छठा प्रश्न। यहाँ पे आपको 4 बिंदु दे रखे हैं और आपको बताना है कि जो चारों बिंदु हैं ये जो चतुर्भुज बनाएंगे, अगर हम 2-2 बिंदु को मिलाते हैं आपस में तो एक चतुर्भुज बनाएंगे। तो आपको बताना है कि वो जो चतुर्भुज बनेगा उसका प्रकार क्या होगा। चतुर्भुज का प्रकार आपको बताना है। छठे में ऐसे करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 इसमें क्वेश्चन है। हम पहले फर्स्ट वाला देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो 4 बिंदु हैं इन्हें हम नाम दे देंगे कि हम मान रहे हैं कि पहला बिंदु A है, दूसरा B है, तीसरा बिंदु C है और चौथा वाला D है। तो चतुर्भुज कैसा बनेगा, तो हम यहाँ पर दूरी सूत्र से पहले A से B तक की लंबाई निकालेंगे। तो AB जैसे भी हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो एक तो बिंदु हम लेंगे A और एक लेंगे बिंदु B। ठीक है, तो A और B यहाँ दोनों माइनस में है, ये प्लस में, तो इसको हम x2 y2 कह देंगे और इसको कहेंगे x1 y1। तो यहाँ मान रखेंगे x2। ठीक है, x2 का मान 1, फिर माइनस x1 का मान भी -1, फिर ब्रैकेट में बंद करो का स्क्वायर प्लस y2 यानी 0 माइनस और y1 का भी मान माइनस, फिर इसको ब्रैकेट में बंद करो का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा, है ना। इसको आगे सरल करें तो ये आएगा 1 + 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस 2। तो ये आएगा 1 + 1 यानी 2, 2 का वर्ग 4, इस 2 का वर्ग भी 4, तो ये आएगा √8 इकाई। तो A से B की जो लंबाई है वो है √8 इकाई। ठीक है, AB निकाला। अब हम निकालेंगे भुजा BC की लंबाई, BC। तो एक तो बिंदु लेंगे हम B और एक लेंगे C। तो यहाँ किसी को भी x1 y1 और एक को x2 y2 मानेंगे। इसको हम मान रहे हैं x1 y1, ये है x2 y2। तो B से C की लंबाई अगर आपको निकालना है तो इसी सूत्र से x2 में से x1 घटाएंगे तो x2 है यहाँ पे -1, तो x2 की जगह -1 और -x1 तो -1 का स्क्वायर, फिर y2, तो y2, ठीक है, y2 यहाँ पे 2 माइनस y1
y1 है यहाँ पे 0 का स्क्वायर। तो ये है -1 और -1, तो माइनस का 2, और ये है +2, -2 का वर्ग 4 +2 का वर्ग भी 4, तो ये भी आ रहा है √8 इकाई। तो दो भुजाएं तो बराबर आ गई। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब हम सी डी निकालेंगे। सी से डी तक की लंबाई निकालना है, तो सी और डी, तो इसको हम कहते हैं x1 y1, इसको कहते हैं x2 y2। ठीक है, तो इसी सूत्र से x2 यानी -3 में से घटाएंगे -1, तो -3 में से घटाएंगे -1 का स्क्वायर, और प्लस y2 0 में से घटाएंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है -3, और ये माइनस और माइनस +1 का स्क्वायर, और ये आएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये 3 तो माइनस का है और 1 प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस का बचेगा 2, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। संख्या माइनस में है तो भी इसका वर्ग प्लस में आएगा, +4 और +4, तो ये आ जाएगा +4 और +4, यानी ये भी आएगा √8 इकाई, √8 इकाई। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि तीनों भुजाएं तो बराबर आ गई। चौथी भुजा भी चेक करते हैं। ठीक है, तो चौथी भुजा हो जाएगी AB BC CD, अब आएगी DA। तो एक तो बिंदु लेंगे D और एक लेंगे बिंदु A। तो एक तो ये बिंदु है D और एक है बिंदु A। D को अगर हम x2 y2 माने तो इसको मानेंगे x1 y1। ठीक है, तो x2 यानी -3 में से घटा देंगे, माइनस करेंगे -1 का स्क्वायर, और y2 है यहाँ पे 0 -y1 यानी 0 -2 का स्क्वायर। तो इसी तरह से हमने DA निकाला, ये भी आ रहा है √8। तो हम देख रहे हैं कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है, परंतु अब हमें विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। तो अब हम निकालेंगे इसका विकर्ण AC, A और C को लेंगे। विकर्ण AC निकालेंगे तो एक तो A लेंगे और एक C लेंगे। ठीक है, A और C को लेना है। A को x1 y1 कहते हैं, C को है x2 y2। x2 में से x1 घटा देंगे, तो x2 यानी -1, x2 की जगह -1, माइनस x1 का भी मान -1 का स्क्वायर, फिर प्लस अगले ब्रैकेट में y2 2, फिर माइनस y1 यानी -2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -1, एक तो माइनस में, और ये एक जो है माइनस और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आएगा 2 + 2 का स्क्वायर। तो यहाँ एक प्लस का है और एक माइनस का है, ये तो कट जाएगा, और यहाँ आएगा 2 और 2 4 का वर्ग करके वर्गमूल लेंगे, तो ये आएगा 4 इकाई। 4 का वर्ग 16 और 16 का वर्गमूल वापस, तो ये आएगा 4 इकाई। विकर्ण ऐसी 4 इकाई। इसी तरह से विकर्ण BD निकालेंगे। इसको हम कह देंगे x1 y1, इसको कहेंगे x2 y2। इसी तरह से हमने विकर्ण BD निकाला है ना, B और D, x2 -3 -1 और y2 0, y1 भी 0। तो इस तरह से ये भी आ रहा है 4 इकाई। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों विकर्ण बराबर हैं और चारों भुजाएं भी आपस में बराबर है। तो उसी तरह से हम जैसे पिछला प्रश्न किया था कि यहाँ पर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है, और विकर्ण AC और BD भी आपस में बराबर है, अतः ये जो चारों बिंदु है ये एक वर्ग का निर्माण करेंगे। तो हमने लिखा कि यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी चारों भुजाएं तो बराबर है, और विकर्ण AC और विकर्ण BD भी आपस में बराबर है, अतः ABCD यानी ये जो चारों बिंदु हैं ये एक वर्ग का निर्माण करेंगे।